Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine and doing well. So today we will start with our chapter number 5, that is probability. So let's see what is probability. Before starting we discussed the few terms. Number 1 is events. So let's see what are events. The outcomes of the experiments or observations are called events. अगर एक्सपेरिमेंट्स के या कोई भी एक्सपेरिमेंट है या आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन की है, उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स, उसके कंक्लूजन्स क्या आते हैं, उसके नतीजे क्या आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट्स. इवेंट्स एलिमेंट्री भी हो सकते हैं, इवेंट्स कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं. अब लेट्स सी कि ये क्या है. एलिमेंट्री और सिंपल विच कैन नॉट बी डीकम्पोज फर्दर, जिसको हम फर्दर डीकम्पोज नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, जिसके हम सब कैटेगरीज नहीं बना सकते, उसको हम कहेंगे एलिमेंट या फिर सिंपल इवेंट्स. जो कंपोजिट होते हैं विच कैन बी डीकम्पोज इनटू एलिमेंट्री इवेंट्स. कंपोजिट जो इवेंट्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स में डीकम्पोज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनके पार्ट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स अब क्या होते हैं? नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनी वन ऑफ द इवेंट इन प्रेफरेंस टू अदर. एक की प्रेफरेंस में दूसरा इवेंट जब नहीं हो रहा होता, टू एक्सपेक्ट एनी ऑफ द इवेंट्स, कोई भी इवेंट उसमें से नहीं हो रहा होता, तो हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स उनको. ठीक है. Next is mutually exclusive events. What are mutually exclusive events? Events are said to be mutually exclusive when only one of the event can occur and the two events cannot appear simultaneously. अगर दो इवेंट्स हो रहे हैं तो उन दोनों में से कोई एक ही इवेंट एट अ टाइम होगा, दो इवेंट्स साथ नहीं हो रहे होंगे, उसको हम कहेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. ठीक है. Next we see what is probability. Probability is the relative frequency or probable chances of occurrence with which an event is expected to occur. ऐसे chances of occurrence जिससे chances हों किसी भी event के occur होने के या उसकी relative frequency, उसको हम कहते हैं probability. Probability का मतलब ये होता है कि किसी भी event के chances हों कि वो occur होगा, वो इवेंट अकर होगा. ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी. और इसको हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी से. ठीक है. प्रोबेबिलिटी रेंज होती है फ्रॉम 0 to 1. इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ऑफ पी इज इक्वल टू 1. अगर एब्सोल्यूट यकीनन अगर प्रोबेबिलिटी होगी तो हम उसको, वो क्या होगी? 1 होगी. एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल होगी? 0 के. ठीक है. इवेंट अगर हैपन होगा, अगर इवेंट हो रहा है तो आप उसको इवेंट हैपनिंग इज पी, उसको आप पी से डिनोट करेंगे. इफ द इवेंट इज नॉट हैपनिंग, अगर इवेंट नहीं हो रहा तो आप उसको किससे डिनोट करेंगे? क्यू से. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. ठीक है. दोनों तरीकों से लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज द काउंटिंग रूल्स. अब हमने देखना है कि हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास काउंटिंग रूल सबसे पहले आता है. इट टेल्स अस हाउ मेनी पॉसिबल वेज एन इवेंट कैन अकर. काउंटिंग रूल हमें बताता है कि कितने पॉसिबल तरीकों से ये इवेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइन हैज़ 2 आउटकम्स. जस्ट सपोज कि कॉइन के 2 आउटकम्स हैं. ठीक है. एक हेड होती है और एक टेल होती है. 2 ही आउटकम्स होते हैं कॉइन के. ठीक है. जब हम टॉस करेंगे कॉइन को तो हमारे पास आएंगे 2 आउटकम्स. वाइल टॉसिंग 1 कॉइन, अगर एक कॉइन को टॉस करें तो आपके पास 2 आउटकम्स आएंगे. इसी तरह जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो आपके पास 8 आउटकम्स आएंगे. नेक्स्ट आर द 3 रूल्स ऑफ काउंटिंग. अब काउंटिंग रूल आगे 3 और रूल्स में डिवाइड होता है. नंबर फर्स्ट रूल इज मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसमें n1 इवेंट को आप मल्टीप्लाई करते हो n2 इवेंट के साथ. फॉर एग्जाम्पल, 3 डाइज हैं इन 1 इवेंट n1. ठीक है. और 3 डाइज हैं इन सेकेंड इवेंट n2. तो n1 और n2 दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है. n1 में आपके पास कितने डाइज थे? 3 डाइज. 3 और n2 में कितने डाइस थे? 3. आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए आपके पास? 9 इवेंट्स. ओके. नंबर 2 इज परम्यूटेशन रूल. परम्यूटेशन रूल के अंदर होता है वी यूज परम्यूटेशन इफ वी हैव टू अरेंज आर थिंग्स आउट थिंग्स p आउट ऑफ n थिंग्स विद ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन. अब आपने देखना है इसमें परम्यूटेशन रूल में ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है p ब्रैकेट में n और r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल.
ठीक है, ये आपके पास परम्यूटेशन रूल का फॉर्मूला होता है. सबसे पहले आ गया मल्टीप्लिकेशन, देन इज परम्यूटेशन, एंड द लास्ट वन इज रूल नंबर 3, दैट इज कम्बिनेशन रूल. कम्बिनेशन रूल में we use this if we have to select our object from an object without any order of selection. जब आप कोई order of selection नहीं करते, आप select कर लेते हो objects को from n objects, number of objects में से without any order of selection कोई select नहीं करते, उसको हम कहते हैं combination rule. So these are the 3 rules of probability or 3 addition rules. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.